जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। वर्दी बैच में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सो साथियों, जैसा कि आपको पता है, ये बैच जो आप लोगों के लिए चलाया जा रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी वालों के लिए, ठीक है। तो बस आप लोगों को अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। आपकी जो क्लास है सामान्य ज्ञान की, क्लास 15 है, क्लास 14 तक मैं आपको करा चुकी हूँ, ठीक है। तो जैसा कि कल की क्लास में मैंने आपको सौरमंडल कराया था ना, तो सौरमंडल उसमें हो नहीं पाया था, तो इस क्लास में हम सौरमंडल को पूरा फिनिश करेंगे, ठीक है। और अच्छे से हर एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है, जो पृथ्वी है और सूर्य है, इनके जो बीच की जो औसत दूरी है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहेंगे खगोलीय एकक। क्या कहेंगे? खगोलीय एकक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है ये। मध्य रात्रि सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? ये क्वेश्चन तो मैंने कल कराया था, है ना, तो याद भी आ गया होगा। जिन्होंने क्लास ली होगी उन्हें तो पक्का याद आया होगा, और जो जानते होंगे वो तो भाई जानते ही हैं, ठीक है। मध्य रात्रि में जो सूर्य है किस देश में दिखाई देता है? तो आप बता दोगे नॉर्वे देश में। और किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में, ठीक है, आर्कटिक क्षेत्र में। और देश पूछेगा तो नॉर्वे देश में। और किस दिन दिखाई देता है? तो 21 जून को दिखाई देता है। बन गए ना 3 प्रश्न। ऐसे ही तो पढ़ना है हमें, ठीक है। सूर्य में काला धब्बा किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि जो सूर्य में जो काला धब्बा है उसे क्या कहते हैं। तो बस कुछ नहीं, सूर्य में जो काला धब्बा होता है ना, वो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होता है, मतलब प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर पाता। सूर्य में काला धब्बा प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ रहता है, ठीक है, लिख लेना, असमर्थ रहता है। सूर्य है, सूर्य क्या है? आप कहोगे सूर्य ग्रह है। सूर्य ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, ठीक है, समझ गए ना। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। बुध, बुध के बारे में समझ लीजिए। बुध जो है सूर्य की परिक्रमा कितने समय में पूरी करता है? तो आप बता दोगे कि बुध सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है आपका बुध। और ये सूर्य की परिक्रमा कितने समय में पूरी करता है? 88 दिन में पूरी करता है, ठीक है। सबसे पहले करता है 88 दिन में, पृथ्वी 365 दिन में करती है। और ये देख लीजिए, बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं, ठीक है। चंद्रमा की तरह क्या होती हैं? कलाएं। बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं, ठीक है, समझ गए। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता, ये भी लिख लीजिए, इसका कोई उपग्रह नहीं है, समझ गए। काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो वो है आपका बुध ग्रह। अभी पढ़ के आए ना कि इसमें चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं, तो बुध ग्रह क्या है? चंद्रमा की तरह दिखाई देता है, ठीक है। वही पूछ रहा है तो आंसर कर दो बुध। हमने जो पढ़ा है उसी में से तो पूछ लिया उसने, कोई अलग तो नहीं पूछा, ठीक है। शुक्र के बारे में पढ़ लेते हैं। शुक्र एक बार देख लीजिए, ये पता है पृथ्वी की तरह बड़ा है, ये पृथ्वी के आकार जैसा है, ठीक है, पृथ्वी के आकार जैसा है। इसे हम कहते हैं शाम का तारा या भोर का तारा। शाम का तारा या भोर का तारा। इंग्लिश में शाम के तारे को कहते हैं इवनिंग स्टार। और इसे हम सौंदर्यता का देवता भी कहते हैं, सौंदर्यता का देवता, समझ गए। और जो यूरोपवासी हैं वो इस ग्रह की पूजा करते हैं देवी के रूप में, ठीक है। यूरोपवासी शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं, समझ गए। यह ग्रह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, समझ गए। सूर्य और पृथ्वी के निकटतम ग्रह, सूर्य के कौन सा ग्रह निकटतम है? तो ये है बुध और पृथ्वी के शुक्र, समझ गए। सूर्य के बुध है और पृथ्वी के शुक्र है। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा है, ठीक है। सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा है, समझ गए। स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न 42
सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो आप बता दोगे सबसे गर्म ग्रह है आपका शुक्र, ठीक है। और उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की, रॉबर्ट पियरी ने, समझ गए ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे। दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की, एमंड सेन ने, ठीक। और पृथ्वी के निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है, तो ये है चंद्रमा, जो कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ठीक है, जो कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा पृथ्वी का भगिनी ग्रह किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे पृथ्वी का भगिनी ग्रह शुक्र को कहा जाता है, क्योंकि शुक्र का जो आकार है वो पृथ्वी के बराबर है। बृहस्पति ग्रह आ गया, बृहस्पति ग्रह ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, समझ गए। अब आपसे कहेगा बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा उपग्रह कह रही हूँ मैं, सबसे, क्योंकि इसके जो उपग्रह काफ़ी हैं। सबसे बड़ा उपग्रह है ज्ञानीमीड, ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है इसलिए आपको लिखा दिया है ज्ञानीमीड, एक बार देख लीजिए ज्ञानीमीड, ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका मंगल ग्रह को लेकर। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, और इसे लाल ग्रह क्यों कहते हैं, इसका रंग लाल क्यों है, आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल है, ठीक है। मंगल ग्रह के जो दो उपग्रह हैं कौन कौन से हैं, फोबोस और डीमोस, ठीक है, इम्पोर्टेंट हैं दोनों, हैं दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, तो इसका नाम है ओलिपस मेसी, सबसे बड़ा ज्वालामुखी पूछा जाए तो आप बता दोगे ओलिपस मेसी। सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत पूछा जाए तो आप बता दोगे निक्स ओलंपिया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। शनि ग्रह के बारे में पढ़ लेते हैं। शनि ग्रह ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, सौरमंडल का लिख लीजिए, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, पहला तो अभी हमने पढ़ा था बृहस्पति है, दूसरा आपका शनि है, और इसका जो सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह है वो है टाइटन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ये प्रश्न मैंने कल भी कराया था, आज फिर रिपीट हो गया, ठीक है, पश्चिम से पूर्व, ठीक है, बताया था ना कल आपको कि पृथ्वी जो सूर्य के चक्कर लगाती है वो पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा ऐसे लगाती है, ठीक है। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है, तो ये है भाई आपका 5वां स्थान है, ठीक है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो वो मैंने आपको बताया था चंद्रमा है, ठीक है। ब्लू प्लेनेट किसे कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं, ठीक है। और पृथ्वी और शुक्र का आकार एक जैसा है। पृथ्वी स्थित है किन किन ग्रहों के बीच स्थित है पृथ्वी, तो पृथ्वी आपकी शुक्र व मंगल के बीच स्थित है, मंगल के मध्य स्थित है, शुक्र और मंगल के बीच स्थित है, ऐसे कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है, कम से कम दूरी होती है, वो किस दिन होती है, तो 3 जनवरी को होती है, ठीक है। और सूर्य और पृथ्वी की जो अधिकतम दूरी होती है, कब सूर्य और पृथ्वी अलग अलग होते हैं, किस दिन को होते हैं, तो ये है 4 जुलाई को। और सूर्य और पृथ्वी कब मतलब बहुत कम दूरी में होते हैं, तो वो आपके 3 जनवरी को होते हैं, ठीक है। दिन व रात होने का कारण क्या है, ये पूछा है इसने, ठीक है। तो दिन और रात भाई पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है, तो यही इसका कारण है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, अक्ष पर घूर्णन बोले तो घूमना, ठीक है। सूर्य के अतिरिक्त मतलब ये कह रहा है सूर्य के अलावा, ठीक है, निकटतम सितारे, जो तारे सितारे हमें दिखाई देते हैं जब हम देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, तारे देखते हैं, सूर्य देखते हैं, तो ऊपर ही तो देखते हैं, ठीक है। तो सूर्य के अलावा निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है, तो ये है 4.2 वर्ष में पहुंचता है, ठीक है, समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लो। 60 नंबर क्या कह रहा है, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जहां जीवन है, कहाँ रहते हैं हम, पृथ्वी में रहते हैं ना, पृथ्वी पर रहते हैं ना, तो वो कौन सा ग्रह है आपका, पृथ्वी।
क्योंकि यहाँ जल पाया जाता है, पानी पाया जाता है, इसे ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी तो ये है 149.6 मिलियन, ठीक है, किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी इतनी है 149.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं, इसे ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। घूर्णन या दैनिक गति, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो कितने समय में कितना समय लेती है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये लेती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लेती है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में। परिक्रमण या वार्षिक गति, एक वर्ष में जो पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है ना, तो पृथ्वी कितना समय लेती है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। लिख लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो ये है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक, चंद्रमा का अध्ययन किस में किया जाता है? तो ये किया जाता है सेलेनोलॉजी में। चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी में। जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं? चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहते हैं। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो औसतन दूरी है वो कितनी है? तो 3,84,365 किलोमीटर। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लो। पृथ्वी पर दिन व रात की अवधि समान होती है, किस रेखा पर होती है? तो ये होती है आपकी भूमध्य रेखा पर दिन और रात। भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि आपकी समान होती है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है? किस तारीख को होता है? तो ये होता है आपका 22 दिसंबर में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। अगला पॉइंट, किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? तो ये है आपका 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ठीक है, जब पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा मान लिया जाए, वैसे वायुमंडल हटेगा नहीं, ठीक है, अगर हटा मान लिया जाए तो आकाश का जो रंग है वो कैसा दिखाई पड़ेगा? काला। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है और उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? सबसे लंबा दिन होता है किस तारीख को? 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। ठीक है, और सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। समझ गए? ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है। ध्रुवों पर दिन की अवधि कितने माह तक होती है? तो ये आपकी 6 माह तक होती है। स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों, आपका सौरमंडल फिनिश हो चुका है। आपको ये क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेशन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।